इसमें इतना शोरगुल करने की क्या ज़रूरत। अच्छा ठीक है, मैं इसे समझा दूंगा कि आगे से ध्यान रखे। इतना गुस्सा करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। सुलोचना की निगाहें विनय पर ही स्थिर थीं। क्या हुआ सुलोचना, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? विनयधर ने पूछा तो सुलोचना के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। आगे बढ़कर विनयधर ने सुलोचना को बिठाया और उसके आंसू पोंछे। सुलोचना अपने पति के सीने पर सिर रखकर सुबकती हुई बोली, आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? कहीं मुझे भूलकर किसी और को तो नहीं ब्याह लाओगे? क्या कभी मेरे बात व्यवहार से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? आज अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें इस घर का वंश नहीं दे पा रही हूँ ना, इस वजह से कहीं दूसरी तो नहीं ब्याह लाओगे? आज माँ जी की सहेलियां उन्हें ऐसा करने को सलाह दे रही थी। अच्छा तो ये बात है, इसलिए आज तुम इतनी खोई खोई सी लग रही हो। पति पत्नी का रिश्ता क्या इतना छिछला होता है जो इतनी छोटी छोटी बातों पर टूट जाए? अरे पागल, ये तो जन्म जन्मांतर का बंधन है। एक बार बंध गया तो फिर कभी टूटता नहीं। माँ क्या कहती है तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। मेरी और उनकी विचारधारा में काफी अंतर है, पर वो मेरी माँ है, इसलिए उन्हें किसी बात पर नहीं टोक सकता। इसका ये मतलब कतई मत निकालना कि मैं उनकी हर एक बात में सहमत हूँ। मेरा यकीन मानो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। चलो अब मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लेकर आओ। और तुमने खाना खाया कि नहीं, या भूखे पेट ही सो गई थी? भीगी पल के लिए उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और कमरे से बाहर रसोई की तरफ बढ़ गई। मेडिकल कैंप में हैजे के मरीजों की सेवा करते करते विजेंद्र खुद भी हैजे की चपेट में आ गया था। थोड़े ही दिनों में उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। उल्टी दस्त लगातार होता रहा और बुखार भी उतर ना रहा था। डॉक्टर ने बचाने का बहुत प्रयास किया, पर कोई फायदा ना हुआ। विजेंद्र भी समझ गया था कि उसका अंत समय आ चुका है, पर एक ही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जो उसने श्यामा के साथ किया और जिसकी वजह से अभिलाषा और मनोहर की जान गई। विजेंद्र इतना उदास क्यों रहता है? देख लेना, तू जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैं ठीक नहीं होऊंगा मित्र, और ठीक होना भी नहीं चाहता। यही मेरी सजा है जो मुझे मिल रही है। मैं गुनाहगार हूँ और मेरे गुनाहों की सजा कोई और भुगत रहा है। बस एक ही आखिरी इच्छा थी कि जाने से पहले श्यामा माँ से अपने किए की माफी मांग सकूं, पर उनसे नजरें मिलाने की भी मेरी हिम्मत नहीं बची। मैंने जो पाप किया उसका कोई पश्चाताप नहीं, केवल सजा है जो मुझे मिलकर ही रहेगी। तू अपने मन पर इतना बोझ मत ले, डॉक्टर साहब ने तुझे आराम करने के लिए कहा है। विजेंद्र ने अपनी भीगी पलकें बंद कर ली। विजेंद्र की मदद वो करना तो चाहता था, मगर कैसे? काकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने छोटे भाई बहनों का पेट कैसे पालूं? पिताजी तो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अब माँ ने भी बिस्तर पकड़ लिया है। इसके अलावा छोड़कर मैं काम पर भी तो नहीं जा सकती। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। क्या करूं? किससे मदद की गुहार लगाऊं? गांव में रहने वाली रूपा ने कहा तो श्यामा से उसकी तकलीफ देखी ना गई। ये कुछ रुपए रख और जाकर अनाज ले आ। जब तक मेरी आंखें खुली है तेरे परिवार को भूख से बिलखते नहीं छोड़ सकती। पर काकी, ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि तुझे ये लौटा सकूं। तुझे पैसे लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं। इन्हें लेकर जा और जल्दी से पंसारी से घर का राशन ले आ। देख बच्चे भूखे हैं, यूं समय बर्बाद मत कर, जल्दी जा। श्यामा काकी, ओ श्यामा काकी, आवाज सुन। श्यामा दरवाजे तक आई। कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। काकी, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। पर तुम हो कौन बेटा? मैं आपके जमाई विजेंद्र का मित्र उदय हूँ। जिसे सुनकर श्यामा का चेहरा गंभीर हो उठा, पर उससे भी बड़ा धक्का उदय को लगा जब उसकी नजर श्यामा के बढ़े हुए पेट पर पड़ी। वो खुद को कोसता रहा कि आखिर क्यों वो यहाँ आया, पर विजेंद्र की हालत भी तो उससे देखी नहीं जा रही थी। क्यों आए हो मेरे पास?
काकी वो विजेंद्र। उदय ने ज्यों ही विजेंद्र के बारे में कुछ बताना चाहा, श्यामा ने किवाड़ भीतर से बंद कर लिया। बंद दरवाजे के पीछे खड़ी श्यामा के आंखों के सामने अपनी बेटी और पति का मृत शरीर मंडराने लगा और चेहरे पर पश्चाताप का बोध उभरा, जिससे अब उसे ताउम्र छुटकारा नहीं मिलने वाला था। काकी, एक बार मेरी बात तो सुन लो। जानता हूँ कि विजेंद्र ने जो कुछ भी किया वो गलत था, पर उसे अपने किए का पछतावा है, जिसकी सजा पाने का वक्त भी नजदीक आ चुका है। मैं आज एक दोस्त की पैरवी लगाने नहीं, बल्कि एक बेटे की आखिरी गुहार उसकी माँ के पास लेकर आया हूँ। तभी दरवाजा धीरे से खुला और पथराई आंखों से श्यामा सामने खड़े उदय को निहारती रही। काकी, विजेंद्र अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण गिन रहा है जैसे गांव वालों की जान बचाते हुए आज खुद वो हैजे की बलि चढ़ने वाला है। उसकी शक्ति इतनी छीड़ पड़ चुकी है कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। पश्चाताप के आग में वो हर वक्त जलता रहता है। हर वक्त जुबान पर बस एक ही बात रहती है कि दया की इस देवी के समक्ष अपने किए की माफी मांगू, जिसके प्राण शरीर को त्याग सके। हाथ जोड़कर उदय ने पूरी बात बताई तो श्यामा का सरल हृदय जैसे चीत्कार उठा। भले ही उस बच्चे से कितना भी बड़ा गुनाह क्यों न हुआ हो, फिर विजेंद्र ने भी तो गुनाह ही किया था, जिसकी सजा श्यामा खुद भुगत रही थी। बिना कुछ बोले उदय के साथ वो मेडिकल कैंप की तरफ बढ़ने लगी। कैंप के भीतर कदम रखा तो एक नर्स ने आगे बढ़कर उसे भीतर आने से रोका। किससे मिलना है आपको? आप गर्भवती हैं और ऐसी हालत में यहाँ आना आपके और पेट में पल रहे आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। मैडम प्लीज इन्हें भीतर आने दें। एक माँ को उसके बच्चे से मिलने से ना रोकें। बिस्तर पर पड़ा विजेंद्र बुरी तरह खांस रहा था। वहां मौजूद डॉक्टर ने बताया कि उसका उल्टी दस्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जिससे उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। सामने पड़े विजेंद्र पर नजरें टिकाए श्यामा अपने एक एक पग उसके तरफ बढ़ाती रही। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे और वे आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हो। भाई देख, मैं किसे साथ लेकर आया हूँ। तू कहता था ना कि माँ हमेशा ममता की मूरत होती है और अपने बच्चों को जरूर माफ कर देती है। विजेंद्र ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली और बुरी तरह खांसने लगा। अपने स्थान पर जड़ हो चुकी श्यामा उसे निहारती रही और आंखों में आंसुओं के सैलाब उमड़ने लगे। श्यामा को सामने खड़ा देख विजेंद्र के आंखों से पश्चाताप रूपी आंसू चेहरे पर आ लुढ़के। उसकी धुंधली होती निगाहें जब श्यामा के गर्भ पर पड़ी तो सब्र का बांध टूट गया। माँ, मैं गुनाहगार हूँ तेरा। हो सके तो ईश्वर से प्रार्थना करना कि मुझ जैसे दुराचारी को इस कीचड़ रूपी शरीर से मुक्ति दे दे। कहते कहते उसके प्राण निकल गए। श्यामा कुछ पल वहीं खड़ी उसे निहारती रही, फिर बिना कुछ बोले मेडिकल कैंप से बाहर निकल आई। अपने प्राण त्याग कर आज विजेंद्र ने खुद के पापों से मुक्ति पा ली थी, पर श्यामा तो खुद के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। उसके शरीर में एक प्राण जो सांस ले रहा था। उसके गर्भ का अब ये आखिरी महीना था, लेकिन खुद की परवाह किए बगैर वो सबकी सेवा में जुटी रही। गांव वालों की आर्थिक स्थिति तंगहाल होने को आई थी। उनके सामने आए इस संकट से उबरने के लिए श्यामा ने एक एक करके अपने सारे गहने जेवर बेच डाले। बस फर्क ये था, इस बार ये जेवर गांव के जौहरी के पास नहीं बल्कि उदय के हाथों शहर में बेचे गए। जब इस बात की भनक गांव के मंगल जौहरी के कानों तक पहुंची तो वह गुस्से से तमतमा उठा कि कैसे गांव के जेवर गांव की सीमा से बाहर जा सकते हैं। जलन में आकर उसने सारी बातें हवेली वालों के कानों में डाली तो उन्होंने श्यामा को इसका मजा चखाने को ठाना। साथ ही वे ये भी चाहते थे किसी भी भांति श्यामा का गर्भ गिरा जाए और श्यामा की जान चली जाए। एक रात करीब 8 बजे श्यामा अपने घर को लौट रही थी। ज्यों ही वह एक गली की छोर पर पहुंची, हवेली वालों के भेजे मुस्टंडों ने अपने खूंखार कुत्तों को उसके पीछे छोड़ दिया। अपनी तरफ आते कुत्तों को देख श्यामा बुरी तरह घबरा गई
और बमुश्किल ही तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ती रही। बचाओ, कोई तो मुझे इन कुत्तों से बचाओ, भगवान के लिए मेरी मदद करो। श्यामा लगातार मदद की गुहार लगाती रही। रात के सन्नाटों में कुत्तों के भौंकने की आवाज और श्यामा की मदद की पुकार गांव वालों के कानों में पड़ी तो एक एक करके सभी बंद दरवाजे खुल गए। एक स्त्री ने श्यामा को घर के भीतर खींच लिया। हवेली के वे कुत्ते अभी भी भौंक रहे थे। कुछ ही पल में वहां गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वे खूंखार और बेलगाम कुत्ते बिना रुके लगातार भौंकते ही जा रहे थे और वे वहां मौजूद भीड़ पर टूट पड़े और कुछ लोगों को काट खाया। गांव वालों को बचाने के क्रम में वहां मौजूद लोग उस पर टूट पड़े और उन कुत्तों को मार डाला। उदय चाचा, वो देखो, हवेली के पहरेदार, बहुत देर से वे छिपकर हम लोगों पर नजर रखे हुए हैं। क्यों छोड़ा तूने इन कुत्तों को? उदय ने आवाज दिया तो वे मुस्टंडे उल्टे पांव तेजी से भागने लगे। पकड़ो इन्हें, वो भागने न पाए। इधर श्यामा को उन कुत्तों की खुराक बनने से गांव वालों ने बचा तो लिया था, पर तेजी से भागने के कारण वो दर्द से कराहने लगी थी। बच्चा जनने वाली एक दाई ने आकर उसकी जांच की तो चिंता करने वाली कोई ऐसी वजह न बताई। उसने बताया कि अभी बच्चे के जन्म का सही समय नहीं आया। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, हम तो सिर्फ वही कर रहे थे जो हवेली वालों का आदेश था। उन्होंने ही कहा था इन खूंखार कुत्तों को श्यामा के पीछे लगा देना। वे उसके चीथड़े चीथड़े नोच डालेंगे और उसके पेट में पल रहे बच्चों को भी खत्म कर देंगे। जान सलामती की गुहार लगाते हुए मुस्टंडों ने सारी बातें बताई। आज हवेली वालों ने श्यामा काकी को मारने के लिए अपने आदमियों को लगाया है। अगर इसे यूं ही जाने दिया तो इससे उनका मन बढ़ेगा और कल वे और भी कुछ कर सकते हैं। मारो इसे, खत्म कर डालो। एक अधेड़ उम्र के ग्रामीण ने गुस्से से कहा। इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, हवेली वालों को मजा चखाना चाहिए। उन्होंने उस श्यामा काकी की जान लेनी चाहिए जो अपना और अपने पेट में पल रहे बच्चों की परवाह किए बगैर इस गांव के हर एक इंसान की मदद के लिए तत्पर रहती है। कितना कुछ नहीं सहा है उन्होंने इन हवेली वालों के खातिर। भीड़ में मौजूद एक नवयुवक ने कहा और भीड़ उदय को पीछे ढकेल कर मुस्टंडों पर टूट पड़ी। रुको, मत मारो, ऐसा किसी की हत्या करके क्यों पापी बन रहे हो? जिसे सुनकर भीड़ के बढ़ते कदम रुक गए। श्यामा दर्द से कराहने के बावजूद भी उन मुस्टंडों की जान बचाने को आगे आई थी। ये उस हवेली के मुलाजिम हैं। इन्होंने सिर्फ वही किया जो हवेली वालों ने इनसे करने को कहा। असली गुनहगार तो हवेली वाले हैं जिन्होंने मेरी हत्या करने का प्रयास किया। वैसे भी अभी हम सबका असली शत्रु वे हवेली वाले नहीं बल्कि गांव में फैली महामारी और भूखमरी की समस्या है। मेरी जान बचाने ही सही आप सब आज एक साथ तो जुटे। ये एकता सदा बरकरार रखना, इसमें वो दम है जो हर एक शत्रु से लड़ने की ताकत देगा, चाहे वो हवेली वाले हो या फिर कोई महामारी। काकी, आप बैठे, ज्यादा बात न करें, हम सब है ना, देख लेंगे। घर के दरवाजे पर खड़ी एक स्त्री ने आगे आकर कहा और श्यामा को वहीं एक चट्टान की आड़ में बिठा दिया। मुखिया जी को बुलाओ, आज ही फैसला हो जाना चाहिए। जिस अनाज को उपजाने में किसानों ने खून पसीना एक कर दिया था, अनाज पर पहला हक उसे पैदा करने वाले का होना चाहिए। पूरी भीड़ फिर मुखिया के घर की तरफ बढ़ने लगी। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और मुखिया अपने घर में गहरी नींद में डूबा हुआ था। घर के बाहर होता शोर शराबा सुन उसकी पत्नी ने जगाया। मुखिया जी उठिए, घर के बाहर गांव इकट्ठा हुआ है, वे सभी आपको बुला रहे हैं। मुखिया हड़बड़ाकर उठ गया। क्या पूरा गांव इकट्ठा हुआ है? क्यों, पर किस लिए? पता नहीं, पर मुझे तो किसी अनिष्ट की आशंका लगती है। उठिए ना, जरा जाकर देखिए बाहर, आखिर बात क्या है। मुखिया जी बाहर निकलो, या फिर हवेली वालों ने तुम्हें भी अपनी तरफ मिला लिया। लगता है यह मुखिया भी गांव के गद्दारों से जा मिला है। घर के बाहर खड़े भीड़ में से लोगों की आवाज आ रही थी। इतनी रात, अब पता नहीं किसने क्या कर दिया।
कहीं उस श्यामा ने फिर कोई बखेड़ा तो नहीं खड़ा कर दिया। जीना मुहाल कर रखा है इस औरत ने। इस बार अगर इसने कुछ किया तो गांव से निकाल कर बाहर कर दूंगा। दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा था। भीड़ में वहीं एक तरफ श्यामा एक पत्थर पर बैठी थी और उसे कुछ औरतों ने घेर रखा था। इतनी रात गए कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि तुम सबको यहाँ जमा होना पड़ा? सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? अरे अपना नहीं तो जरा अपनी बीवी बच्चों का तो सोचो। सबकी नींद खराब की तुम लोगों ने। मुखिया जी, अब बहुत हो गया। सुबह तक क्या हम 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते? फैसला आज और अभी होगा। देखो उन हवेली वालों ने क्या हाल किया है श्यामा काकी का। आज अगर हम सब इन्हें ना बचाते तो वे सब मिलकर उसकी जान ही ले लेते। उदय ने कहा। क्या हवेली वाले खुद आए थे इसकी जान लेने के लिए? नहीं, वे तो नहीं आए थे, पर उन्होंने अपने खूंखार कुत्तों को श्यामा काकी के पीछे छोड़ दिया था। ये बात क्या तुम्हें खुद कुत्तों ने बताई या हवेली वालों ने आकर? तुम लोग बड़े भोले हो। इतना कुछ हो जाने के बाद भी इस बच्चलन श्यामा को नहीं पहचाना? अरे हवेली वालों पर अंगुली उठाने से पहले एक बार इस औरत की तरफ नजर घुमाकर तो देख लेते। इसका बढ़ा हुआ पेट देखकर तुम लोगों को अभी तक इसकी चाल चलन का अंदाजा नहीं हुआ? ओ मुखिया, किसी औरत पर कोई तोहमत लगाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। सब पता है हमें कि तू गांव की बहू बेटियों पर गंदी निगाह रखता है। श्यामा काकी के बारे में एक शब्द भी बोला तो तेरा मुंह नोच लूंगी। ये श्यामा काकी हैं और जिन्हें खुद की परवाह किए बगैर पूरे गांव की मदद उस समय की जब लोग अपने घर से बाहर निकलने से डरते थे, और इनके साथ जो भी हुआ उसके असली कसूरवार को उसके करने की सजा मिल गई। हम लोग तेरे पास आज जिस बात के लिए जमा हुए हैं उसका इंसाफ नहीं कर सकता तो इस गांव का मुखिया होने के लायक नहीं है। औरतों के मुंह से मुखिया की करनी सुनकर उसकी पत्नी से भी रहा ना गया और वो भी तुनक कर भीड़ में औरतों के बीच बैठी श्यामा के पास आकर खड़ी हो गई। मुखिया अब अकेला रह गया था और मौके की नजाकत को उसने भांप लिया। अरे पहले तुम लोग शांत हो जाओ, पूरी बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या? तभी तो मैं कुछ कहूँ या करूँ। भीड़ ने अपने बीच मौजूद हवेली के मुस्टंडों को आगे कर दिया, जिन्होंने सारी बातों से मुखिया को अवगत कराया और अपनी गलती भी कबूली। सारा मामला जानकर मुखिया के तो होश उड़ गए। आखिर वो बोलता भी क्या? वो गांव का मुखिया कम और हवेली वालों की रहमत पर पलने वाला पालतू कुत्ता ज्यादा था। देखो, हवेली वालों से झगड़ा मोल लेने से पहले सोच लो। वे सब बहुत ऊंची पहुंच वाले हैं। पर उसकी सिट्टी पिट्टी तब गुम हुई जब भीड़ में से उसकी पत्नी की आवाज आई। मुखिया जी, अगर हवेली वालों की पहुंच इतनी ही ऊपर तक है तो क्यों पूरा गांव आज महामारी की चपेट में है? आखिर क्यों पूरा गांव आज भूखे मरने को मजबूर है? सही कह रही हो मुखियाइन, हम गांव वालों की तरफ से श्यामा काकी ने हवेली वालों के आगे मदद की गुहार लगाई थी, पर बदले में क्या मिला? उन लोगों ने इन्हें धुतकार कर भगा दिया था। अगर तुम्हें हवेली जाने से डर लगता है तो ये गांव छोड़कर चले जाओ हमेशा के लिए। अब तुम्हें क्या करना है ये सोचकर बता दो। हम सब यहीं तुम्हारे फैसले के इंतजार में खड़े हैं। मुखिया के पास अब करो या मरो वाली हालत आन खड़ी हुई थी, जहां एक तरफ उसकी पत्नी पल्ला बदलकर गांव वालों के गुट में जा मिली थी, वहीं दूसरी तरफ गांव वाले उसे गांव से निकालकर बाहर करने पर तुले हुए थे। अच्छा ठीक है, चलो आज एक मुखिया अपना फैसला सुनाएगा। मुखिया की अगुवाई में पूरा गांव फिर हवेली की तरफ बढ़ चला। मुखिया ने अपने गलत व्यवहार के लिए श्यामा से माफी भी मांगी। कुछ ही देर में पूरी भीड़ हवेली के बाहर खड़ी थी। बाहर का शोर शराबा और जोर जोर से हवेली के फाटक पीटने की आवाज सुन हवेली के भीतर मौजूद लोगों की आंखें खुल गई थी। राम सिंह, हरिया, कहाँ मर गए सबके सब? जाकर पता करो।
ये इतनी रात को बाहर कौन फाटक पीट रहा है? नंदा के पति ने कहा, फिर खुद ही घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पीछे पीछे घर के बाकी सदस्य भी उसके साथ थे। ये इतनी रात गए, क्या तमाशा लगा रखा है तुम सब ने? ना खुद सोते हो ना हमें चैन से सोने देते हो। नंदा के पति ने भीड़ में आगे खड़े मुखिया से कहा, हुजूर, आपके लिए बेहतर होगा कि आज हमारी बात शांति से सुने या फिर किसी अनहोनी के लिए तैयार रहें। मुखिया, जबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरी जुबान अभी के अभी यहीं काट डालूंगा। जुबान किसकी कटेगी ये अभी पता चल जाएगा। मुखिया के पीछे खड़े उदय ने कहा, क्या बक रहा है? औकात में रहकर बात कर। अरे हुआ क्या है, कोई बताएगा भी? आखिर कौन सा तूफान आ खड़ा हुआ जो इतनी रात गए यहाँ आकर तुम सब शोर मचा रहे हो? अपने पति को पीछे करके नंदा ने पूछा। फिर भीड़ में खड़ी श्यामा को देख उसके भौवें तन गए। अब समझ में आया, ये सब इस श्यामा रानी का किया धरा है। इसी ने इन भोले भाले गांव वालों को बहकाया और जिसके कहने में आकर ये मुखिया हमें आंखें दिखा रहा है। उसकी बातें सुन उदय ने हवेली के मुस्टंडों को आगे कर दिया, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी भीड़ एक तरफ छटी और कुछ लोगों ने खूंखार कुत्तों की लाशें हवेली के दरवाजे पर लाकर रख दी, जिसे देखकर हवेली वालों के चेहरे की रंगत फीकी पड़ चुकी थी। क्या है ये? किसने मारा इन कुत्तों को? और इन दोनों का हाथ पैर क्यों बंधा है? ये तो तुम लोग ही बेहतर बता सकते हो कि ऐसा क्यों है। वहां खड़ी भीड़ ने एक सुर में कहा तो श्यामा के ननद नंदोइयों को भीड़ के गुस्से का अंदाजा लगा। हम लोग क्या बताएंगे? इन्हें साथ लेकर तुम आ रहे हो तो हमसे क्यों पूछते हो? छोटी बहन अमृता के पति ने गरजते हुए कहा, ओ साहब, आवाज नीची करके बात करो। अगर आज हम गांव वालों की सनक गई तो तुम सबकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने इन कुत्तों को श्यामा की जान लेने भेजा था और ये सारी बात आपके इन पहरेदारों ने कबूल कर ली है। अब आप इससे मुकर नहीं सकते। किसी की जान लेने की इजाजत आपको किसने दी? इस गांव का मुखिया होने के नाते आज मैं इस बात का फैसला करने आया हूँ। कौन फैसला देगा? तू। कल तक जो हमारी रोटियों पर पल रहा था वो चला है हमें आंख दिखाने। तेरी इतनी औकात कब से हो गई मुखिया? सुगंधा के पति ने आंखें दिखाते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी औकात देखी ही कहाँ है? आज देखोगे एक मुखिया क्या कर सकता है। मुखिया ने वहीं बंधे मुस्टंडों की तरफ देख उनसे पूछा, बताओ, क्या इन लोगों ने तुम्हें श्यामा की जान लेने भेजा था? सच सच बताओ, नहीं तो आज तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं बचने वाले। पहले तो उन मुस्टंडों ने कातर भाव से अपने मालिकों की तरफ देखा, फिर नजरें नीची कर हामी में सिर हिला दिया। अरे सिर क्या हिलाता है, बोलता क्यों नहीं? जुबान हलक में अटकी है क्या? सच सच बताना, वरना आज मेरे बंदूक की सारी गोलियां तुम दोनों के भेजे में उतार दूंगा। नंदा, भीतर से जाकर मेरी बंदूक ले आओ। जो सच है वो बताओ। तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। याद रखना कि तुम इसी गांव के वासी हो और यहाँ के लोग सच की खातिर अपनी जान गंवाने से भी नहीं डरते। मुखिया ने कहा, हाँ हाँ, जो सच है वो बताओ। हम सब हैं तुम्हारे साथ। इन हवेली वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं। वहां खड़े गांव वालों ने कहा तो उन मुस्टंडों की हिम्मत जगी और उन्होंने अपना मुंह खोला। बड़े जमाई बाबू ने मुझसे कहा था श्यामा को अकेला पाकर इन कुत्तों को उसके पीछे छोड़ देना। साथ ही इस बात की तसल्ली करने को भी कहा था कि श्यामा दीदी की जान चली जाए। भीड़ के समक्ष हाथ जोड़ते हुए अपनी मजबूरी बताई। मैं इनका मुलाजिम हूँ। अगर इनकी बात नहीं मानता तो पता नहीं है मेरे साथ क्या करते। अब आप ही बताएं, मैं करता भी क्या? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पीछे उनकी देखभाल कौन करता? अभी पिछले दिनों मेरी बड़ी बेटी हैजे की बलि चढ़ गई। इन लोगों से मदद की गुहार लगाई तो इन्होंने भगा दिया था। बेटी के अंतिम क्रियाक्रम तक के लिए मुझे छुट्टी नहीं दी। 2 दिन तक उसकी लाश घर में यूं ही पड़ी रही।
ये सब इंसान नहीं जल्लाद हैं, इन्हें माफ नहीं करना, इन्हें इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। कहते कहते दोनों मुस्टंडे बिलक पड़े और घुटनों के बल आकर वहां खड़ी श्यामा के पैर पर गिर उससे माफी की गुहार लगाने लगे। अब जबकि ये साफ हो गया है कि श्यामा की जान हवेली वालों ने ही लेनी चाहिए थी, तो मैं इस गांव का मुखिया होने के नाते इस बात की सजा तय करने का फैसला श्यामा के हाथों में ही छोड़ता हूँ। वो जो भी सजा तय करेगी वो इस गांव को मंजूर होगा। अब सबकी नजरें श्यामा पर टिकी थी। दोनों मुस्टंडे वहीं उसके चरणों के पास ही हाथ जोड़े घुटने के बल बैठे थे। हवेली के फाटक पर खड़े हवेली वाले असहज होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और श्यामा के बोलने का इंतजार कर रहे थे। आज श्यामा के पास अच्छा मौका था हवेली वालों से बदला लेने का। शादी के बाद से आज तक उसने बहुत दुख सहे और इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह इन ननद नंदोइयों की लालच और उनका बुरा स्वभाव था। वो चाहती तो आज गिन गिन कर बदला ले सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे इन लोगों से कोई बदला नहीं लेना। वैसे भी अपना सब कुछ खोकर मैं केवल जिंदा लाश बनकर घूम रही हूँ। अगर गांव वालों के तकलीफों और पेट में पल रहे इस जीव की फिक्र नहीं होती तो मैं कब की जान दे चुकी होती। आज जब पूरा गांव हैजे की महामारी और 2 जून की रोटी को तरस रहा है, मैं बस यही चाहूंगी कि ये जो हवेली वाले मालिक बनकर बैठे हैं, ये हवेली में जमा अन्य धान्य का दरवाजा इन गांव वालों के लिए खोल दे। यही सही न्याय होगा। अगर आज पिताजी स्वर्गीय राजवीर सिंह जिंदा होते तो इन गांव वालों को भूख प्यास से तड़पना नहीं पड़ता। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज इतने दिनों बाद गांव वालों को अपने दानवीर जमींदार स्वर्गीय राजवीर सिंह की झलक श्यामा में देखने को मिली थी। दिमाग खराब हो गया है इस बज्जात औरत का। हम हवेली के अनाज का दरवाजा इन भीख मंगों के लिए क्यों खोलें? गुस्से से आग बगुला होते हुए तीनों जमाइयों ने कहा और हवेली के दरवाजे पर तन कर खड़े हो गए। श्यामा के इंसाफ से मैं और पूरा गांव सहमत है। जमाई बाबू, आपसे मेरी विनती है कि आप रास्ते से हट जाएं और अनाज के गोदाम की चाबी हमें सौंप दें, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुखिया ने दृढ़ होकर कहा और हवेली के दरवाजे पर खड़े जमाइयों की आंखों में निहारता रहा। हमें आंखें दिखाता है? तेरी इतनी जरूरत कि हमें धमकी दे रहा है? तुम लोग शांति से गोदाम की चाबी मुखिया जी को सौंप दो, नहीं तो हम गांव वाले हवेली पर धाबा बोल देंगे। श्यामा, ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तू क्या समझी ऐसे कोई भी फैसला सुना देगी और हम शांति से मान लेंगे? मैं इन गांव वालों से नहीं डरता। तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी, अभी और यहीं इसी वक्त, अमृता के पति ने कहा और अपने हाथों में रखी बंदूक श्यामा की तरफ तान दी। तभी एक झटके के साथ वो वहीं लुढ़क गई। बंदूक की एक गोली उसके सीने से पार हो चुकी थी और उसके आसपास खून ही खून फैल गया था। पास ही खड़ी मुखिया की पत्नी और बाकी औरतों ने उसे संभाला और उठाकर मेडिकल कैंप की तरफ भागे। श्यामा पर बंदूक चलाकर हवेली वालों ने सबसे बड़ी गलती की। नतीजा ये हुआ कि पूरा गांव हवेली पर टूट पड़ा और न केवल उन्होंने अनाज के गोदाम को अपने कब्जे में कर लिया, बल्कि तीनों बहनों और उनके पतियों को मार मार कर अधमरा कर दिया था। मैं तुझे कब से कह रही हूँ, इस घर में मुझे इस मनुष्य की शक्ल नहीं देखनी। तेरी शादी के इतने साल होने को आए और आज तक इसने मेरी गोद पोते से नहीं भरी। मैं तो कहती हूँ बाज है ये मनहूस सुलोचना। तू एक बार बस हाँ कर दे विनयधर। कल ही मैं तेरी शादी मेरी सहेली मीरा की बेटी से तय कराती हूँ। माँ, तू क्यों इतना परेशान होती है? वंश को आगे बढ़ाना इतना जरूरी है क्या? ईश्वर ने पृथ्वी पर केवल इंसान बनाकर भेजा और हमने क्या किया? उसे मनहूस बाँझ का शक्ल दे दिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसा वंश जो ऐसी ऊंची सोच रखता हो आगे बढ़ाने के लिए। बेटी की बातों का माँ के पास कोई जवाब न था और झुंझलाती हुई ईश्वर के नाम जपने लगी। विनयधर भी उठकर अपने कमरे में आ गया। माँ जी सही कह रही हैं, आप दूसरा विवाह कर लीजिए।
सभी गलत नहीं कहते, मैं तो हूँ ही मनहूस बांझ। मेरे साथ आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आज तक मैंने आपको ताने उलाहने के अलावा दिया भी क्या है? एक बेटा तो दे नहीं पाई। कहते हुए सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। ना तो तुम मनहूस हो और ना ही बांझ। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी। तुम्हें कसम है मेरी जो आज के बाद ऐसे शब्द जुबान से निकाले, भगवान के लिए ऐसे कसम ना दें। मैंने आज तक ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन जरूर उनका चेहरा आपसे मेल खाता होगा। आखिर अच्छे सोच और अच्छे कर्म ही तो हम इंसानों को असुर और ईश्वर बनाता है। विनयधर भैया, विनयधर भैया, दरवाजे पर खड़ा कोई लगातार आवाज लगा रहा था। हाँ कहो, क्या बात है? आपकी सास, मेरा मतलब सुलोचना भाभी की माँ का देहांत हो गया। गांव के मुखिया ने आपको और भाभी को तुरंत पहुंचने को कहा है। कमरे से बाहर आती सुलोचना ने अपने माँ की मृत्यु की खबर सुन ली और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। लपक कर विनयधर ने उसे संभाला और पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। होश में आते ही वो रोने लगी। पिता को तो उसने पहले ही खो दिया था, फिर माँ के देहांत की खबर सुन उसके आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से विनयधर ने उसे शांत किया और दोनों श्यामा के गांव के लिए निकल पड़े। देखना, अगर इस मनहूस को उसी गांव में छोड़कर कोई दूसरी ब्याह लाने का मन करे तो मेरी तरफ से तुझे इसकी पूरी आजादी है। अपने कमरे में बैठी आभा ने जले पर नमक छिड़का। सुलोचना के कंधे पर हाथ रख विनयधर ने उसे हिम्मत दिया और दोनों घर से बाहर निकल गए। सफेद चादर से ढकी एक लाश मेडिकल कैंप में पड़ी हुई थी, जिसके आसपास खड़े सभी गांव वाले शोक मना रहे थे। वहीं पास ही एक नवजात बच्ची भी लेटी हुई थी। दुनिया को अलविदा कहने से पहले श्यामा ने एक फूल सी बिटिया को जन्म दिया था। बंदूक से निकली गोली श्यामा के सीने में लगी थी और ज्यादा खून बह जाने के कारण डॉक्टर उसे बचा ना सके, पर पिछले 8 माह से भी ज्यादा समय से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को उन्होंने बचा लिया था। मृत शरीर के पास मौजूद मुखिया उदय और गांव के अनेक स्त्री पुरुष सबकी आंखें आज नम थी। अपने पूरे जीवन में श्यामा ने न जाने कितने कष्ट सहे और जाते जाते भी पूरे गांव को भूख प्यास के संकट से उबार गई। आखिर इसी का खामियाजा तो उसे अपने प्राण गंवाकर चुकाने पड़े थे। गांव वालों ने मिलकर हवेली वालों की जमकर धुलाई की और फिर अधमरी हालत में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की हिरासत में जाने से पहले तीनों बहनों और उसके पतियों का मन बदला और जाते जाते उन्होंने मुखिया को बोल हवेली में मौजूद अनाज के सारे गोदाम गांव वालों के नाम कर दिए। साथ ही मुखिया से यह भी आग्रह किया कि हवेली की चाबी उसके असली उत्तराधिकारी यानी मनोहर के परिवार वालों को सौंप दे। श्यामा की बड़ी बेटी सुलोचना और जमाई विनयधर मेडिकल कैंप के भीतर दाखिल हुए और एक बार फिर से पूरा माहौल गम के सागर में डूब गया। माँ, क्यों छोड़कर चली गई तू हमें? एक तू ही तो थी जिससे मैं अपने मन की सारी बातें कहा करती थी। सभी मुझे मनहूस कहते थे, पर तूने आज तक मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान से भी प्यारी बेटी माना। माँ, आंखें खोलना एक बार, भगवान के लिए एक बार आंखें खोलना माँ। आगे बढ़कर विनयधर ने अपनी पत्नी को संभाला। गांव के मुखिया से फिर उसने सारी बातों की जानकारी ली, पर सुलोचना की नजर भीड़ में किसी को तलाश रही थी जिसे मुखिया की पत्नी ने पढ़ लिया था। श्यामा की नवजात बेटी को अपनी गोद में लिए वह आगे आई और सुलोचना की झोली में डाल दिया। सुलोचना ने उस नौनिहाल को अपने सीने से लगा लिया। अब तक अपना गला फाड़ कर रो रही वह बच्ची भी सुलोचना का स्पर्श पाते ही एकदम से शांत हो गई, जैसे उसने उसे पहचान लिया हो। श्यामा काकी पर पूरे गांव ने मिलकर न जाने क्या क्या तोहमत लगाया, फिर भी हम गांव वालों की भलाई के खातिर उन्होंने अपने सारे गहने तक गांव की जौहरी के पास गिरवी रख दिए।
एक माँ के अलावा कौन इतना करता है, उदय ने कहा। तभी भीड़ में खड़ा मंगल जौहरी आगे आया और बोला, मैं श्यामा माँ के सारे जेवर वापस करता हूँ। मेरी इतनी हैसियत कहाँ की एक माँ के जेवर अपने पास गिरवी रख सकूं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरा गांव आजीवन श्यामा माँ का कर्जदार रहेगा। जौहरी ने जेवर से बंधी पोटली सुलोचना की तरफ बढ़ा दी। हाथों में पोटली लेकर सुलोचना ने अपनी माँ के चरणों से स्पर्श किया और सुबकने लगी। सुलोचना, माँ के ये जेवर अभी भी जौहरी काका के पास गिरवी पड़े हैं, हम इन्हें वापस नहीं ले सकते। आज अगर माँ जीवित होती तो बिना कर्ज चुकाए वो भी इसे स्वीकार नहीं करती, इसीलिए अभी इन्हें वापस कर दो। पूरी रकम अदायगी कर हम इन्हें वापस ले जाएंगे। विनयधर की बातें सुनकर जौहरी की आंखें भर आई। उसने तो आज तक यही सीखा था कि पैसे और जेवर जहां से भी आ रहे हो, बिना कुछ सोचे विचारे अपने कब्जे में कर लो। पर उसे कहाँ पता था श्यामा के समान उसके बच्चे भी इतने खुददार निकलेंगे। नहीं बेटा, तुम मेरे बच्चों के समान हो। पूरे गांव की मदद करके श्यामा माँ ने सारे कर्ज से छुटकारा पा लिया। ये जेवर अब तुम्हारे जिम्मे सौंप रहा हूँ। विनयधर ने बिना कर्ज चुकाए उसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। श्यामा खुद खुददार थी और अपने बच्चों में भी उसने यह गुण कूट कूट कर भरा है। विनयधर बाबू सही कह रहे हैं अमंगल, अभी ये जेवर तुम अपने पास ही रखो, मुखिया ने जौहरी से कहा और उसने गहनों की पोटली वापस ले ली। जब श्यामा को मुखाग्नि देने की बात उठी तो मुखिया की आंखें विनयधर पर आकर टिक गई। नहीं मुखिया काका, ये हक मेरा नहीं किसी और का है और मैं उससे ये कभी छीन नहीं सकता। श्यामा का ना तो कोई बेटा था और ना ही उसका पति मनोहर अब इस दुनिया में मौजूद था। बेटा विनयधर, ये हक सिर्फ तुम्हारा है। चलो उठो, श्यामा माँ को इस दुनिया से अंतिम विदाई देने का समय आ गया है, मुखियाइन ने कहा तो विनयधर की आंखें अपनी पत्नी पर स्थिर हो गई। गोद में श्यामा की नवजात को लिए सुलोचना ने अपने पति के मन की बात पढ़ ली थी। काकी माँ की अंत्येष्टि में मैं नहीं बल्कि सुलोचना करेगी। सुलोचना नहीं अपनी माँ को मुखाग्नि देगी। आखिर वही तो अपनी माँ की सबसे बड़ी संतान है। उसके रहते मैं माँ की अंत्येष्टि कैसे कर सकता हूँ। तभी मुखिया ने कहा, बेटा कोई स्त्री किसी शव को मुखाग्नि कैसे दे सकती है। स्त्रियों को तो शमशान भूमि पर जाने की भी मनाही है। आज तक गांव में किसी भी शव को ना तो किसी स्त्री ने मुखाग्नि दी थी और ना ही उसकी अंत्येष्टि में शामिल हुई थी। गांव वालों के लिए ये पहला मौका था जब वे किसी स्त्री को अंतिम संस्कार में शामिल होते देखने वाले थे। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, भीड़ में खड़ी सभी स्त्रियां आगे बढ़ने लगी, जिनमें मुखिया की पत्नी भी शामिल थी। माता पिता के मुखाग्नि के अधिकार तो उसके बड़े बच्चे का ही होता है। मुखिया काका, उम्र में तो मैं आपसे सब छोटा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने जो बातें कही वो सही थी या गलत, पर ये जरूर जानता हूँ कि सुलोचना के हाथों मुखाग्नि पाकर माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। फिर सुलोचना के हाथों श्यामा के मृत शरीर का सौदा हुआ। भीगी पलकों से सबने श्यामा को अंतिम विदाई दी। श्यामा की नवजात बेटी को सुलोचना एक पल के लिए भी अपने से अलग ना करती थी। माँ के अंतिम क्रियाक्रम से निपटकर जब सुलोचना और विनयधर के घर लौटने की बारी आई तो मुखिया ने हवेली की चाबी सुलोचना के हाथों में सौंप दिया। काका, ये गांव मेरा मायका है, मेरा असली घर तो मेरे पिया का घर है और जो दूसरे गांव में है, फिर मैं इस हवेली की हकदार कैसे हो सकती हूँ। इस हवेली के असली मालिक तो इस गांव के लोग हैं, इसलिए आप हवेली को अपने जिम्मे रखें और पंच के कामकाज उसी हवेली से चलाएं। अगर कोई समस्या आन खड़ी हो तो मुझे खबर करे, जितना बन पड़ेगा मैं अपने तरफ से उसका निदान करने की कोशिश करूंगी। कहकर सुलोचना ने अपने पति की तरफ देखा तो उसने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। पूरा गांव आज सुलोचना को उसके मायके से विदा करने आया था। ये वही गांव वाले थे जिन्होंने कभी इसी सुलोचना को
मनहूस होने का तमगा पहनाया था, पर अपने व्यवहार से सुलोचना ने न सिर्फ पूरे गांव वालों का दिल जीत लिया बल्कि उनके दिलो दिमाग में जा बैठी थी। पर इस वक्त सुलोचना को किसी बात की चिंता सता रही थी, तो वो थी श्यामा के नौनिहाल के पालन पोषण की। क्या मैं इस बच्ची को अपनी बच्ची बनाकर पाल सकती हूँ? सुलोचना ने अपने पति विनयधर से पूछा। ऐसे सवाल करके मुझे मेरी नजरों से मत गिराओ। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और भगवान का अनादर नहीं किया जाता। आज से ये हमारे घर की ही एक सदस्य रहेगी। ये रिश्ता था हर संबंध से ऊपर उठकर मानवता का रिश्ता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।